नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतर रहे हैं। जी हाँ। ये है अनुनाद यानी रेजोनेंस की शक्ति, और खास तौर पर ये कि कैसे ये एकीकृत अभ्यासों यूनिफाइड प्रैक्टिसेस को सचमुच सशक्त बनाती है, उन्हें एक नई जान देती है। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा एक स्रोत दस्तावेज resonanceandunified.pdf उसके जरूरी हिस्सों पर आधारित है। हाँ। और हमारा मकसद ये समझना कि कैसे रेजोनेंस आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन को सिर्फ एक पल भर की झलक नहीं, बल्कि एक टिकाऊ रोजमर्रा की हकीकत बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल एक स्थायी अनुभव। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ एकदम सही लग रहा हो, जैसे जिंदगी बिना किसी कोशिश के बह रही हो? हाँ, कई बार होता है ऐसा। शायद तब अनजाने में ही उस खास जगह पर थे जिसे स्रोत अनुनाद क्षेत्र या जोन ऑफ रेजोनेंस कहता है। सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है ये। हाँ है तो, पर अध्यात्म की दुनिया में इसका मतलब क्या है? असल में ये है क्या? बिल्कुल, ये अनुनाद क्षेत्र असल में ये एक ऊर्जा की अवस्था है। ऊर्जा की अवस्था? हाँ, सोचिए कि आपका अंदरूनी वजूद, आपकी चेतना, आपका हायर सेल्फ, वो ब्रह्मांड की बड़ी लय या स्रोत के साथ एकदम सुर में है। अच्छा। एक साथ वाइब्रेट कर रहा है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी कंपन इस सार्वभौमिक सच के साथ मेल खाती है, तो जिंदगी ज्यादा आसान, ज्यादा भरी और हाँ कनेक्टेड महसूस होती है। कनेक्टेड? जी। और ये काम कैसे करता है फिर? ये कनेक्शन बनता कैसे? देखिए, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे इरादे, सबकी अपनी कंपन होती है। हाँ, ये तो सुना है। तो जब हम जानबूझकर अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रेम, करुणा, शांति, सच्चाई जैसी ऊंची चीजों के साथ मिलाते हैं, अलाइन करते हैं, तो हम उस उच्च चेतना के साथ रेजोनेंस में आ जाते हैं। अच्छा। और बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की, यकीन करने की और वैसे ही जीने की है। सिर्फ कहना नहीं, करना भी। बिल्कुल। जब हमारे ख्याल, हमारे बोल और हमारे काम सब एक सीध में हों, ओके। यही संरेखण, ये अलाइनमेंट हमें उस बड़ी शक्ति से जोड़ता है, और फिर कमाल की चीजें होने लगती हैं। जैसे सही वक्त पर सही चीज का होना, जिसे हम सिंक्रोनिसिटी या तुल्यकालन कहते हैं। हाँ, सिंक्रोनिसिटी। या अंदर से गाइडेंस मिलना, इंट्यूशन का बढ़ जाना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं है, इसके कुछ बाहरी संकेत भी होते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कैसे पता चले कि कोई इस जोन में है? हाँ, कुछ खास अनुभव हैं जो इशारा करते हैं, जैसे एक सहज प्रवाह या फ्लो की भावना। फ्लो स्टेट? हाँ, वही, जहाँ काम बिना जोर लगाए होते हैं और वक्त का पता नहीं चलता। एक गहरी शांति महसूस होती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक ठहराव रहता है। ओके। अंदर से चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं, इंट्यूशन तेज हो जाता है। सबसे बढ़कर खुद के साथ और दूसरों के साथ एक जुड़ाव, एक अपनेपन का एहसास होता है, जैसे घर जैसा महसूस होना। घर जैसा, ये अच्छी बात कही। और क्या कुछ खास तरीके हैं इस अवस्था तक पहुंचने के, जिनका जिक्र स्रोत में है? जरूर। स्रोत कुछ अभ्यासों पर रोशनी डालता है। जैसे ध्यान या प्रार्थना। हाँ। ये मन को शांत करके हमें अपनी सही फ्रीक्वेंसी में लाते हैं। हाँ, ये तो क्लासिक है। बिल्कुल। फिर है दिल से जीना, कृतज्ञता, करुणा, माफी को अपनी आदत बनाना रोजमर्रा में। अपने सच के साथ जीना, प्रामाणिक होना, जो आप अंदर से हैं वही बाहर व्यक्त करना। ऑथेंटिसिटी। जी। कुछ शारीरिक अभ्यास जैसे सांस की कसरत, योग या जाप, ये भी ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करते हैं। हाँ, मन शरीर का कनेक्शन। बिल्कुल। और एक और चीज, प्रकृति में चुपचाप वक्त बिताना। नेचर में? हाँ, ये काफी मददगार हो सकता है। ये हमें धरती की स्वाभाविक लय से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर ये अनुनाद क्षेत्र एक ऐसी अवस्था हुई जहां हम ब्रह्मांड की धुन के साथ तालमेल में होते हैं। बिल्कुल सही कहा। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये वो अवस्था है जहां आपकी आत्मा कायनात के साथ सुर मिला रही है। वाह। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करना नहीं है, ये होने का एक तरीका है। होने का तरीका? हाँ, जहां आप संतुलित हैं, सच्चे हैं और उस परम सत्य के साथ कह सकते हैं ट्यून्ड इन है। ट्यून्ड इन? सोचिए, एक वाद्य यंत्र की तरह जो परफेक्टली ट्यून्ड है। जीवन का संगीत आपके जरिए बिना किसी रुकावट के बहता है। ये आपकी आत्मा की होम फ्रीक्वेंसी है। होम फ्रीक्वेंसी,
क्या बात है। इस अवस्था में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, बस एक सहज लय होती है। ये समझना वाकई दिलचस्प है, बहुत गहरा है। जी। अब इसे एकीकृत अभ्यासों यानी यूनिफाइड प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। स्रोत कहता है कि ये अभ्यास आत्म साक्षात्कार को टिकाऊ बनाने के लिए इसी अनुनाद का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? हाँ, यही इन एकीकृत अभ्यासों की खूबी है। ये रेजोनेंस के सिद्धांत को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ताकि आत्म साक्षात्कार सिर्फ एक गुजरता हुआ पल न रह जाए, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये कई तरीकों से होता है। ओके, बताइए। पहला, ये अभ्यास हमें ईश्वर के गुणों के साथ एक होने पे जोर देते हैं। ईश्वर के गुण जैसे प्रेम, शांति, आनंद, प्रचुरता, और सिर्फ जानना नहीं, उन्हें अपना मानना। अपना मानना। हाँ, रोजाना अपने विचारों को इन गुणों के साथ अलाइन करने से, मतलब एक सीध मिलाने से, एक रेजोनेंस पैदा होता है। जैसे एक ट्यूनिंग फोक दूसरे को वाइब्रेट कर देता है ना। हाँ। वैसे ही सत्य की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वजूद को जगा सकती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रकाश की एक किरण में भी ईश्वर की पूर्णता होती है। वाह। और एक बार इसे महसूस कर लिया तो ये अपने आप दोहराता है और स्थिर हो जाता है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है समूह चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रेजोनेंस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये कैसे? स्रोत एक बहुत अच्छी मिसाल देता है लेजर लाइट की। लेजर लाइट? हाँ, कैसे कुछ व्यवस्थित मतलब कोहेरेंट प्रकाश तरंगे मिलकर एक शक्तिशाली लेजर बनाती हैं। हाँ, सही है। उसी तरह जब कुछ लोग सत्य के साथ गहरे रेजोनेंस में होते हैं, उनकी वाइब्रेशन समूह चेतना में फैलती है। अच्छा। वो दूसरों को ऊपर उठाती है और उनकी खुद की स्थिरता को भी मजबूत करती है। मतलब एक दूसरे पे असर पड़ता है। बिल्कुल, ये साझा रेजोनेंस अनुभव को और टिकाऊ बनाता है। दिलचस्प। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है दोहराव और सौम्यता। दोहराव? हाँ, जैसे दैनिक शांति का समय निकालना, खास तरह के सूत्र बनाना। सूत्र मतलब एफर्मेशंस? हाँ, कुछ वैसा ही, पर शायद उससे भी गहरा। आभा की सफाई करना और दूसरों को प्रेम भेजना, ये सब अभ्यास जैसे संगीत में सुर दोहराए जाते हैं वैसे ही काम करते हैं। ये प्रेम भरा दोहराव ये जरूरी है। उस रेजोनेंस को हमारे नर्वस सिस्टम और अवचेतन मन में गहराई तक बिठा देता है। ओके, धीरे धीरे आदत बन जाती है। हाँ, इससे पुरानी नकारात्मक आदतों में लौटना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। स्रोत ये भी कहता है कि ये एकीकृत होने की अवस्था बड़ी फिसलन भरी यानी स्लिपरी होती है। स्लिपरी मतलब इसमें कोई रुकावट या प्रतिरोध नहीं होता। ये स्वाभाविक रूप से दिल से निकलकर पूरी सृष्टि में फैल जाती है। रेजोनेंस का ये सहज फैलाव ही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। एक बार आपने इसका अनुभव कर लिया तो ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में गूंजता रहता है। तो ये सिर्फ मेडिटेशन के समय तक सीमित नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। अंत में ये अभ्यास उस आत्म साक्षात्कार को सिर्फ किसी खास पल तक सीमित नहीं रखते, वो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बुन देते हैं। कैसे? प्रैक्टिकली? जैसे सोच समझकर माफ करने वाले विचार चुनना, दूसरों को चुपचाप प्रेम भेजना, या अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में उन ईश्वरीय गुणों को उतारना। ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि रेजोनेंस सिर्फ एक अनुभव न रहे, बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाए। तो संक्षिप्त में, रेजोनेंस आत्म साक्षात्कार को स्थायी इसलिए बनाता है क्योंकि वो अंदर से भी मजबूत होता है। हाँ, दोहराव और ईश्वर के विचार से जुड़ने से। और बाहर से भी? जी, समूह चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ने से वो लगातार मजबूत होता रहता है। अच्छा, तो ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। बिल्कुल। स्रोत में इसे अनुनाद चक्र या रेजोनेंस साइकिल कहा गया है। ये कैसे काम करता है? क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? जरूर। इस अनुनाद चक्र को एक चलते रहने वाले, खुद को मजबूत करने वाले पहिए की तरह सोचिए। ओके, एक साइकिल। हाँ, ये एकीकृत अभ्यासों से ही उभरता है और आपके आत्म साक्षात्कार के अनुभव को तब तक गहरा और पक्का करता जाता है जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। इसके कुछ मुख्य पड़ाव हैं। बताइए। पहला पड़ाव है दिल में केंद्रित होना। हार्ट सेंटर। जी, यहीं से रेजोनेंस की शुरुआत होती है। आप अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाते हैं, शांति से अपने हृदय पर टिकाते हैं। ठीक है। यहाँ आप प्रेम के उस मूल कंपन को छूते हैं जिसे स्रोत ईश्वर का सार कहता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ट्यूनिंग फोक पर पहली हल्की सी चोट करना। शुरुआत। दूसरा पड़ाव है
पहचानना और दावा करना। पहचानना और दावा करना। हाँ, अब आप होशपूर्वक ईश्वर के उन गुणों, प्रेम, शांति, प्रचुरता को पहचानते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। अच्छा। जैसे मन में कहना, ईश्वर प्रेम है और मैं भी वही हूँ। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो वो कंपन और मजबूत होता है। आपका व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र के साथ और गहराई से जुड़ने लगता है। ओके, एम्प्लीफाई होता है। बिल्कुल। तीसरा पड़ाव है बाहर की ओर फैलाना। अब आप उस प्रेम और सत्य को अपने से बाहर भेजते हैं, लोगों की तरफ, मुश्किल हालातों की तरफ, पूरी कायनात की तरफ। अच्छा। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती है ना, हाँ। वैसे ही ये ऊर्जा आपसे बाहर फैलती है। लेकिन ये ऊर्जा खत्म नहीं होती, बल्कि देने के इस काम में ये और बढ़ जाती है। कमाल है। चौथा पड़ाव? चौथा है प्रतिबिंब और वापसी। ये एक फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप। जो आप बाहर भेजते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। स्रोत कहता है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। हाँ, ये तो सुना है। रेजोनेंस एक गूंज वाले कमरे की तरह काम करता है। इको चैम्बर जैसा। हाँ, कुछ वैसा। जो प्रेम आप दूसरों को भेजते हैं वो पूरी सृष्टि से होकर आपके पास वापस आता है, आपकी मूल अवस्था को और पक्का करता है। और फिर पांचवा पड़ाव है स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। अच्छा, प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, बार बार अभ्यास करने से सुबह, दिन में, शाम को हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा अवचेतन मन और यहाँ तक कि सामूहिक चेतना भी इस नई ऊंची वाइब्रेशन के आदी हो जाते हैं। पुरानी नकारात्मक सोच या प्रभाव अपनी पकड़ खोने लगते हैं, क्योंकि वो इस सत्य के साथ रेजोनेट करने वाले क्षेत्र में टिक नहीं पाते। सही है। और आखिरी पड़ाव? और छठा पड़ाव है विस्तार, यानी सामूहिक रेजोनेंस। विस्तार। समय के साथ आपका ये स्थिर रेजोनेंस उस बड़े समूह मन या कलेक्टिव माइंड में योगदान देता है। अच्छा। जैसे हमने लेजर लाइट की बात की थी, हाँ, वैसे ही कुछ व्यवस्थित रेजोनेट करते हुए लोग बहुतों में एक सामंजस्य या सुसंगतता ला सकते हैं, और ये सामूहिक रेजोनेंस वापस आपके अपने रेजोनेंस को और मजबूत करता है। तो ये एक दूसरे को बढ़ाता जाता है। हाँ, ये चक्र चलता रहता है। क्या बात। तो ये चक्र शुरू होता है दिल में एक शांत पल से, फिर दिव्य गुणों को अपना मानने से वो बढ़ता है, फिर बाहर फैलता है, सही, फिर कई गुना होकर लौटता है, फिर जिंदगी में स्थिर होता है। जी हाँ। और आखिर में सामूहिक चेतना तक फैलता है। जी। और ये बार बार होता है जब तक सत्य के साथ वो तालमेल हमारा स्थायी घर न बन जाए। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? अगर कोई इन एकीकृत अभ्यासों के जरिए इस रेजोनेंस का अभ्यास करता है तो उसे किस तरह के फायदे या अनुभव हो सकता है? हाँ, ये जानना जरूरी है कि इसका व्यवहारिक असर क्या होता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इसके फायदे कई स्तरों पर महसूस किए जा सकते हैं। अंदरूनी तौर पर, हमारे रिश्तों और बाहरी जीवन में, और यहाँ तक कि सामूहिक स्तर पर भी। अच्छा, 3 स्तरों पर? जी। पहले बात करते हैं अंदरूनी बदलावों की। ठीक है। जब आप उस एकीकृत क्षेत्र के साथ रेजोनेट करते हैं तो अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है। नर्वस सिस्टम शांत होता है, चिंता और घबराहट कम होती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। आनंद और खुशी स्वाभाविक रूप से महसूस होने लगती है, क्योंकि ईश्वर का विचार ही आनंदमय है। अच्छा। कई लोग शारीरिक और मानसिक उपचार और पूर्णता का अनुभव करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस विकृत सोच पैटर्न को ठीक करने में मदद करता है। हीलिंग भी? हाँ, अंदरूनी स्पष्टता और इंट्यूशन बढ़ता है, जिससे सही फैसले लेना आसान हो जाता है, और पुरानी कड़वाहट या नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है, सच्ची माफी मुमकिन हो पाती है। ये तो वे अंदरूनी फायदे। हाँ। रिश्तों और बाहरी जीवन में क्या असर होता है? हाँ, तो इसका असर हमारे रिश्तों और रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है। प्रेम बिना किसी कोशिश के बहने लगता है, ये आपकी स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। वाह। मुश्किल हालातों का सामना करने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि आप बाहरी नकारात्मकता से कम प्रभावित होते हैं। लचीलापन आता है। जी, रेजिलियंस। सोच में कमी की बजाय प्रचुरता का भाव आता है। एबंडेंस माइंडसेट। हाँ, जो अक्सर बेहतर आर्थिक स्थिति, नए अवसरों या रचनात्मकता के रूप में दिखता है। और रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और बिना शर्त प्यार पर आधारित होने लगते हैं। और तीसरा स्तर सामूहिक प्रभाव। हाँ, तीसरा स्तर है सामूहिक और ब्रह्मांडीय प्रभाव, जैसा हमने लेजर वाली मिसाल में देखा। हाँ। कुछ लोग जो गहरे रेजोनेंस में हैं, वो पूरे समूह की चेतना को ऊपर उठा सकते हैं,
चाहे वो परिवार हो, समुदाय हो या और बड़ा समूह। अच्छा। हर बार जब कोई दिल में केंद्रित होकर प्रेम भेजता है तो वो असल में सामूहिक चेतना में शांति का एक कंपन जोड़ रहा होता है। तो इसका असर होता है? बिल्कुल होता है। समय के साथ ये अलगाव का भ्रम टूटने लगता है और हम सब एक हैं की भावना मजबूत होती है, जो आत्म साक्षात्कार का निचोड़ है। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि ये फायदे कितने गहरे और व्यापक हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट जरूरी है। जी, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बताए गए तरीके से लगातार अभ्यास करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल। रेजोनेंस धीरे धीरे बनता है, दोहराव से। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क को दूसरे को हिलाने के लिए लगातार वाइब्रेट करना पड़ता है। हर छोटा दैनिक अभ्यास इस रेजोनेंस को मजबूत करता है, जब तक कि ये आपकी स्वाभाविक अवस्था न बन जाए। तो असल बदलाव यह है कि शांति, प्रेम या आनंद वो कभी कभार आने वाले मेहमान नहीं रहते। सही। बल्कि वो आपकी जिंदगी की बुनियाद बन जाते हैं, आपकी बेसलाइन। बिल्कुल सही, वो आपकी प्राकृतिक आधार रेखा बन जाते हैं। तो आज हमने अनुनाद यानी रेजोनेंस की इस गहरी अवधारणा को समझा, देखा कि कैसे एकीकृत अभ्यास इसे आत्म साक्षात्कार को स्थायी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। उस अद्भुत अनुनाद चक्र को जाना और इसके संभावित बदलाव लाने वाले फायदों पर भी बात की। ये स्पष्ट हुआ कि कैसे रेजोनेंस उस ऊंचे अनुभव को सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बना सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी, जो स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है पर जिस पर हमने सीधे बात नहीं की। हाँ, जरूर। अगर एक व्यक्ति का सत्य के साथ रेजोनेंस में होना सामूहिक चेतना को प्रभावित कर सकता है, तो जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर जानबूझकर इस रेजोनेंस को बढ़ाने और साझा करने की कोशिश करें तो उसका वास्तविक असर क्या हो सकता है। वाह, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने लायक बात है कि कैसे एक इंसान का अंदरूनी तालमेल बाहरी दुनिया में इतनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। बहुत गहरा विचार है। इस गहरी और रोशन करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।